हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे परिवार एवं मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है ये ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, ये जो परिवार एवं मित्र है ये पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित आपके 2 नंबर क्लियर आते हैं। ठीक है, एक आपका परिवार एवं मित्र यानी थीम से पूछा जाता है, थीम से रिलेटेड, और दूसरा आपका परिवार से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है और इससे जो है 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके जो 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो परिवार एवं मित्र जो है ये पर्यावरण अध्ययन का एक थीम है और इस थीम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं परिवार एवं मित्र जो चैप्टर है इसको डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। ठीक है, देखते हैं। परिवार जो है अंग्रेजी शब्द का जो है फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परिवार अंग्रेजी शब्द का जो फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी जो परिवार है वो अंग्रेजी शब्द का जो फैमिली शब्द है, अंग्रेजी जो शब्द है फैमिली, उस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है। यह शब्द ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल हैं। यानी जो फैमिली शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे इकट्ठे जहाँ पे शामिल होते हैं उसको जो है फैमिली का नाम दिया जाता है। यानी उस चीज़ को हम कह सकते हैं जहाँ पे माता पिता और उनके जो बच्चे रहते हों, जहाँ पे जिस घर में रह रहे हो, जिस स्थान पर रह रहे हों, जो साथ मिलकर रह रहे हों उसको हम परिवार कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके परिवार की परिभाषा की, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक जो समूह होता है जो एक साथ रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक व्यक्ति हों जो एक साथ रह रहे हों एक घर में, उसे जो है परिवार कहा जाता है। तो ये सिंपल सी है। जो परिवार है, परिवार जो है अंग्रेजी शब्द यानी जो फैमिली अंग्रेजी शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण है। यानी परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है और यह शब्द जो है ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल हो। उस समूह को बिल्कुल नहीं कह सकते जिसमें दोस्त सिर्फ दोस्त हों। ठीक है, या जो है उनके माता पिता हो और जो अन्य सदस्य होते हैं वो हो, ऐसा नहीं है। जो जिसमें माता पिता उनके ही बच्चे जिसमें शामिल हो उसे ही परिवार कहते हैं। ठीक है, अदर सदस्य ना हो, तो वो हो गया आपका परिवार। अब इसके परिवार के जो प्रकार की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परिवार है फैमिली है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार की क्या परिभाषा है। एक परिवार इकाई जिसमें 2 वयस्क और कितने ही बच्चे एक साथ रहते हों। एक परिवार की ऐसी इकाई जिसमें 2 वयस्क और कितने ही बच्चे एक साथ रहते हों। वे बच्चे जैविक, सौतेले या गोद लिए हो सकते हैं, यह वह एकल परिवार कहलाता है। यानी एकल परिवार मतलब कि आपका न्यूक्लियर फैमिली जो छोटा परिवार है जिसमें 2 वयस्क रहते हों। ठीक है, और कितने ही बच्चे, 2 वयस्क के 2 से बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 10 जितने भी बच्चे हों। ठीक है, 2 वयस्क यानी उनके जो है हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी, एक मेल या फीमेल, और उनके बच्चे जितने भी हों वो जो है जैविक या सौतेले या गोद लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे की भी हो सकते हैं बच्चे जिनको आप गोद लिए हों या सौतेले हों। अगर आपके साथ रह रहे हैं 2 बच्चे वयस्क के साथ रह रहे हों तो वो आपका क्या कहलाता है, वो एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल हो वो आपका एकल परिवार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा। दूसरा है संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार है ऐसे परिवार जिसमें 2 से ज़्यादा पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, यानी एक पीढ़ी के तो लोग रहते हैं, उसके पहले के भी पीढ़ी के लोग रहते हों, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे के अतिरिक्त चाचा चाची दादा दादी आदि लोग रहते हो, वो जो है क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार जो होता है आपका जॉइंट फैमिली होता है। ठीक है, यानी कि जो है जो एक वयस्क रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उनके तो बच्चे रहते ही रहते हैं, साथ में उनके भी पिताजी रहते हैं, पिताजी के पिताजी भी रहते हैं। ठीक है, बुआएं रहती हों, चाचा चाची दादा दादी रहते हों, वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त परिवार हो गया। सिंपल सी बात है कि संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसमें 2 से ज़्यादा पीढ़ी एक साथ रहते हों, जिसमें माता पिता उनके बच्चे और उनके अतिरिक्त उनके जो है चाचा चाची दादा दादी बुआ भी शामिल हैं। ठीक है, ऐसे लोग जहाँ पे रहते हैं वो होता है आपका संयुक्त परिवार।
ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त परिवार। एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं भी पूछ लिया जाए कि आपका एकल परिवार क्या होता है, तो एकल परिवार मतलब जहाँ पे 2 वयस्क और उनके बच्चे रहते हो, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, वो आपका एकल परिवार होता है। और संयुक्त परिवार ऐसा होता है जिसमें 2 से ज़्यादा पीढ़ी के लोग रहते हों, ठीक है, उसमें चाचा चाची दादा दादी बुआ आदि भी हो सकते हैं, तो वो आपका संयुक्त परिवार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि समाजीकरण की पहली पाठशाला है, ठीक है, जो समाजीकरण होता है व्यक्ति का, उसका जो पहली पाठशाला जो चीज़ें सीखता है समाज से संबंधित, उसकी जो पहली पाठशाला होता है वो क्या होता है या कहाँ पे होता है। पहला धार्मिक केंद्र, दूसरा है विद्यालय, तीसरा सांस्कृतिक केंद्र और चौथा परिवार, ठीक है। तो समाजीकरण की पहली पाठशाला जो होता है वो परिवार से होता है, यानी समाज से संबंधित चीज़ों को जो व्यक्ति सीखता है, जहाँ से व्यक्ति सीखता है वो परिवार से सीखता है, ठीक है। एक दूसरों के संबंध के बारे में चीज़ें सीखता है, परिवार के बारे में सीखता है, एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार से नहीं, उसके पेरेंट्स के द्वारा ही बच्चा सीखता है, ठीक है। जो पहली पाठशाला होती है समाजीकरण की वो होती है परिवार। अगर बात करें पहली शिक्षिका कौन होती है, तो वो होती है उसकी माता, ठीक है, यानी माता ही उससे सब कुछ सिखाती है। तो ये जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन होती है, वो होता है परिवार। अगर समाजीकरण की पहली जो शिक्षिका पूछा जाए वो कौन है, तो वो होती है माता, ठीक है, व्यक्ति की। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 1 नंबर का तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेम टू सेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि परिवार क्या है, एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या फिर ये सभी, ठीक है। परिवार क्या है, एक समूह है, बिल्कुल सही, परिवार जो होता है एक समूह होता है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था भी है और ये सभी, यानी डी नंबर सही हो गई। ये तीनों चीज़ें हैं परिवार, ये सारी चीज़ें। परिवार को हम कह सकते हैं कि एक समूह भी है, एक समुदाय भी है जो एक जो है समाज में रहता है, एक सामाजिक संस्था भी इसको मान सकते हैं। तो ये डी, ये सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बालक का समाजीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है सबसे पहले, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या फिर रिश्तेदारों के द्वारा। तो सिंपल सी बात है कि बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है, परिवार उसकी प्रथम पाठशाला हो सकती है, तो वो समाजीकरण भी उसका सबसे पहले परिवार के द्वारा ही होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, यानी निगेटिव बताना। जो 6 मुख्य थीम होते हैं उसमें से बताना कि इसमें कौन सा एक थीम है जो कि नहीं है, ठीक है। पहला है काम और खेल, दूसरा भोजन, तीसरा आवास और चौथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन का जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का जो थीम है, ठीक है, 6 थीम होते हैं, सबको पता है। जो 6 थीम है, इन थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो आपका निगेटिव में पूछा जाएगा या पॉजिटिव में पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन में आपका जो है एक थीम दे दिया हो और 4 नहीं हो, ठीक है, ऐसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा एक थीम है। और कभी ऐसा हो सकता है कि एक थीम नहीं रहेगा, 4 थीम रहेगी, उसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सी थीम नहीं है, ठीक है। तो जो भोजन, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 3 तो आपके थीम है, लेकिन काम और खेल आपका थीम नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की विशेषता है। जो संयुक्त परिवार होता है, जो ज्वाइंट फैमिली होती है, उसकी एक विशेषता क्या होती है। पहला, संपत्ति में सभी पूरा एवं समान अधिकार, यानी जो संपत्ति होती है उसमें सभी का पूरा या समान अधिकार होता है। दूसरा, एक निवास स्थल होता है। तीसरा, सहभागिता और चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें उसकी जो एक विशेषता होती है कि उसका जो निवास स्थल होता है वो एक ही होता है, एक ही जगह पे सारे लोग निवास करते हैं। उनकी जो संपत्ति होती है उसमें सभी सदस्यों का पूरा और जो है समान अधिकार होते हैं, सबका जो है समान अधिकार होता है, सबका बराबर अधिकार होता है। तो ये भी विशेषता है। एक निवास स्थल होता है, सब जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तीसरा है कि सहभागिता, आपस में वो सहभागिता यानी सहभाग करके चीज़ों को करते हैं उनके जो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये भी आपका जो है विशेषता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे जो हैं आपके संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। संपत्ति में सभी का पूरा एवं समान अधिकार, सभी का जो है एक निवास स्थल, सहभागिता और उपरोक्त सभी, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, ठीक है।
जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण होता है उसका क्या उदाहरण है? पहला है जल, दूसरा है समुदाय, तीसरा है स्मारक और चौथा है जंगल। तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का जो उदाहरण माना जाता है वो आपका माना जाता है समुदाय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है? जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसमें जो परिवार एवं मित्र जो एक चैप्टर दिया हुआ है ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो परिवार एवं मित्र है वो क्या है, थीम है, उप थीम है, ये क्या है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है थीम, दूसरा है उप थीम, तीसरा है विषय वस्तु और चौथा है पाठ्यक्रम। तो जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसमें जो परिवार एवं मित्र दिया हुआ है, एक लेसन दिया हुआ है, वो आपका थीम माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? जो समरक्त संबंध होते हैं उसमें जो आपका रिलेशन होता है उसका आधार क्या होता है? क्या रक्त होता है यानी ब्लड होता है, या फिर विवाह होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो समरक्त संबंध होते हैं उसमें जो संबंध का आधार माना जाता है वो आपका रक्त यानी ब्लड माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी रूप से होनी चाहिए, यानी जो भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु होती है, न्यूनतम आयु यानी कि कितने वर्ष में उनकी शादी हो जानी चाहिए, जो कानूनी तौर पे मानी जाती है वो कितनी आयु या कितनी एज होती है? पहला 16 वर्ष से 18 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष से 21 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष एवं 18 वर्ष और चौथा है कि 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो भारत में लड़कियों और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु होती है जो कानूनी रूप से मानी जाती है वो होती है 18 वर्ष से 21 वर्ष, यानी जो लड़कियों की एज होगी वो 18 वर्ष होगी और लड़कों की जो एज होगी वो 21 वर्ष, यानी 18 वर्ष के से कम की अगर एज की लड़की है तो वो शादी नहीं कर सकती है, और 21 वर्ष से कम का अगर लड़का है तो वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, 18 से कम जब उसकी शादी हो तो कम से कम वो 18 साल की हो। ठीक है, और 21 साल का जो लड़का हो। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की विशेषता क्या है? जो परिवार होता है उसकी सामान्य विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है पालन पोषण, दूसरा है भोजन, तीसरा है वंशवाद और चौथा है इनमें से सभी। तो परिवार की जो विशेषता मानी जाती है, जो सामान्य विशेषता कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि जो परिवार की विशेषता होती है वो क्या होती है? तो जो फैमिली होती है, जो परिवार का विशेषता होता है वो होता है पालन पोषण, उसमें पालन पोषण सभी का किया जाता है। ठीक है, दूसरा भोजन, ये भी उसकी एक विशेषता होती है। तीसरा वंशवाद, जो परिवार है उसके थ्रू जो है एक वंशवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जो एक पहले एक वंश की जो जन्म होता है, फिर दूसरे वंश का, फिर तीसरे का, ऐसे ही वंशवाद भी होता है। तो ये भी आपका विशेषता है। तो डी नंबर इनमें से सभी जो है सही हो गए, यानी तीनों जो है ये परिवार की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? ठीक है, जो परिवार होता है उसको कौन सा ऐसा परिवार जिसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? पहला है समरक्त, दूसरा है वैवाहिक, तीसरा है पितृस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है वो होता है आपका समरक्त। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, ईवीएस की जो है क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब जो है आपके सारे 1 बाय 1 चैप्टर आपके पर डे होंगे। ठीक है, आपका ईवीएस भी चलेगा, साथ में सीडीपी भी चलेगी। अगर पॉसिबल होगा तो हम प्रैक्टिस पेपर भी आपका सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करवाते चलेंगे साथ में। तो आपका जो है एक बेस बना रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें सॉल्व कितने करना है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगी कि 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो हम आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कराते रहेंगे। आपका जो चैप्टर है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है,
तो आज की क्लास में सिर्फ परिवार एवं मित्र यानी जो आपका थीम से रिलेटेड एक जो चैप्टर आता है आपके ईवीएस में जो पूछा जाता है उसको हमने आज के डिस्कस कर लिया है। इससे संबंधित 2 नंबर के आपके क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो चैप्टर हैं वो हम 1 बाय 1 सारे जो है डिस्कस करते रहेंगे, तो आपका ईवीएस आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।